हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे इस जीके एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे सीईटी का सेकंड पेपर के मैं आंसर की आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। और ये जीके के मैं सारे के सारे क्वेश्चन हल करवाऊंगा। बने रहे हमारे इस चैनल पे, और नए हो चैनल पे तो हमारा चैनल यूट्यूब चैनल ये जीके एक्सपर्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा दबा दें, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और आपको पता होगा, जितने ही मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2009 से 2022 के मध्य जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम को मैं एग्जाम रिव्यू पेपर वापस लेके आया था। उन्हीं पेपरों से कितने कितने सवाल उठे हैं वो आपके इसी चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। और जो बंदे हमारे पूरी वीडियो देख के गए हैं उनको पता है हमारे कितने सवाल बने हैं। चलते हैं हमारे सवाल की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्पी सॉल्ट मृदा पाई जाती है। अल्पी सॉल्ट मृदा कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये दोस्तों हमारे इस जयपुर, दौसा और अलवर के अंदर पाई जाती है। ये आंसर सही माना जाएगा, जयपुर, दौसा, अलवर। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? मेवात क्षेत्र के अंदर जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे दोस्तों? मुझे बताइए। जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत जो लालदास जी थे, बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी क्या है, तो वो कब की थी? जो 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी गई है। ये इसका ए आंसर सही होगा, 2021-22 ये आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कौन से प्रसिद्ध है? राणा कुंभा, कृष्णदेव, या वनदास, या राजा सावंत सिंह? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी माना जाएगा करेक्ट आंसर, राजा सावंत सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आप मुझे बता सकते हैं? भाग 4 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है, बिल्कुल ठीक है। भाग 6 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, या फिर संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 137 शामिल हैं, या भाग 4 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है? ये दोस्तों इसका गलत कथन होगा, वो बी माना जाएगा। भाग 6 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश संबंधित नहीं है, ये बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? कौन सी सभा की स्थापना की थी चूरू के अंदर? दोस्तों सर्वे हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। सर्वे हितकारिणी सभा की स्थापना की थी चूरू के अंदर स्वामी गोपाल दास जी ने, करेक्ट आंसर डी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटा दबा दीजिए। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो आधिकारिक शासक थे वो हमारे महाराव राजा सिंह बहादुर सिंह, ये माना जाएगा, डी आंसर करेक्ट माना जाएगा, डी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, ये आपको मेल कराना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये बादला है, ये जोधपुर मैच होता है, बादला है वो जोधपुर 3 के अंदर मैच कर लीजिए, आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, फर्स्ट के अंदर 3 है। और ये नमदा है, ये हमारे टॉक सेकंड होगा, वो 4 के शामिल कर दीजिए। और पाव रजाई है, ये हमारे जयपुर, ए आंसर होगा इसका। और खेसला है जो हमारे लेटा 2 आने का, इसका आप कोड मिलाकर आपका आंसर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता उपबंध करता है? समान सिविल संहिता उपलब्ध करता है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 44 है, वो उपबंध करता है, सिविल संहिता उपबंध करता है, अनुच्छेद 44, डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? कितने पार्कों को दिया गया है दोस्तों? तो ये 17 पार्कों को दिया गया है, ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं? कौन से जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उदयपुर, बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सीताराम लालच का संबंध किससे रहा है? तो सीताराम लालच का संबंध रहा है वो राजस्थानी शब्दकोश से रहा है। ये ए आंसर इसका करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। राजस्थानी शब्दकोश से सीताराम लालच का संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? दोस्तों ये कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है जो बल्लू फोर्ट्री से है। डी आंसर सही होगा। दोस्तों ये लेट हो गया है क्योंकि मैं भी बाहर चला गया तो मैं टाइम पे ही आपको नहीं डाल सका आंसर की, इसलिए आप सभी से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। आपने वेट किया होगा पर नहीं डाल सकता, कोई बात नहीं, अगले आंसर की आपको जल्द ही डाल दिया जाएगा। पर आपका अभी तक एग्जाम होना बाकी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये जितने भी आंसर में प्रश्नोत्तरी में लेके आया था ये आप एक बार देख के जाना, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन कौन है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की बात हो रही है, भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? तो दोस्तों भाटी राजवंश की बात करें तो सौभाग्य माता है, ये भाटी राजवंश की कुल देवी है। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बाद में आपको इसका आंसर देना है। दोस्तों कूट नीचे है, यह आंसर राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया था। ठीक है आंसर ये भी। और जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों सेकंड भी ठीक है आंसर, ये दोनों भी ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए व दो, दोनों कथन सही, दोनों ही ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आपने क्या किया था, ए व दो, दोनों ही कथन सही है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सम्मिलित कीजिए, कौन सा युद्ध कब हुआ था वो सम्मिलित करना है। तो हरमाडा का युद्ध 1457, शामिल का युद्ध 1562, खानवा का युद्ध 1527, खातोली का युद्ध 1517। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? दोस्तों इसका सम्मिलित नहीं बताया गया तो ये शामिल का युद्ध है ना, ये 1562 के अंदर नहीं हुआ था। ये बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना के केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः क्या है? केंद्र तथा राज्य की, पहले केंद्र की बात की गई है बाद में राज्य की बात की है। तो दोस्तों इसमें भले ही पहले केंद्र की बात करो या राज्य की बात करो, इसका करेक्ट आंसर होगा वो 50-50 है, 50/50 है। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। सरसों उत्पादक का सही युग्म कौन सा है दोस्तों? दोस्तों सरसों उत्पादन की बात करें तो ये अलवर और जयपुर उत्पादन जिलों में सही युग्म माना जाएगा। ये डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हमारी जयपुर में स्थित है। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो ये हमारे महाराजा सवाई राम ने की थी। करेक्ट आंसर होगा वो सी माना जाएगा, महाराजा सवाई राम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब्जा से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना शुरू किया गया था, वो कब से कहाँ से किया गया था दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हरिपुरा होगा, हरिपुरा अधिवेशन। ये सी आंसर करेक्ट माना जाएगा। और ये दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी कराई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन था हमारे। और ये 2011 के अंदर कौन सा पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन था, वो वहाँ से मैंने उठा करके आपको प्रश्नोत्तरी को ऊपर डाला था। सेम टू सेम आपके इस CET के अंदर सेकंड शिफ्ट में सब गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? दोस्तों ये अहुआ में किया था। ये डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन थे दोस्तों? आपने क्या था आंसर डाला था वहाँ पे? दोस्तों वो दशरथ शर्मा थे। ये सी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान तो दोस्तों वो हमारे त्रिपुरा राज्य में स्थित है, मतलब ए आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की गई थी? कौन से शहर के अंदर शुरू की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये कोच्चि के अंदर शुरू की गई थी। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मानता हूँ मेरे ये आंसर की लाने में लेट हो गया है क्योंकि मैंने पहले इसको साइड पे डाल के बाद में मैंने बनवाई है तो टाइम लग सकता है। और
कुछ कारणवश नहीं डाल पाया मैं रात को भी, अब मॉर्निंग में मैंने सोचा अब डाल दूँ, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, आय की असमानता को मापा किससे जाता है? आय की असमानता को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों लॉरेंज वर्क से मापा जाता है, लॉरेंज वर्क से मापा जाता है। ए आंसर ही करेक्ट होगा, केवल ए ही इसका आंसर सही माना जाएगा, मतलब ए केवल सत्य है, सही विकल्प के अंदर चुनो तो। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाटक किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो हमारा ठूठिया कहलाता है, ठूठिया। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। आपने क्या किया, मुझे उम्मीद है आपने ठूठिया ही किया होगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है, कब हटने लगता है? तो दोस्तों ये हमारे मध्य सितंबर के अंदर होता है, ये सी आंसर है, करेक्ट आंसर होगा मध्य सितंबर। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में से कौन से बालू का स्पूत प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? पवन की दिशा के समांतर, तो दोस्तों पवन की दिशा के समांतर है वो हमारे बरखान है। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा, बरखान पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो स्टाम्प शुल्क और कस्टम शुल्क है ना, ये दो ही केंद्र की होता है, और लग्जरी और मोनोलिज्म टैक्स है, ये हमारे राज्य सूची के अंदर आते हैं। तो 3 और 4 है वो अपना आंसर करेक्ट आंसर होगा, तो 3 और 4 मान सकते हो आप, ये दो ही करेक्ट आंसर है हमारे, जिसके अंदर 3 और 4 सही आंसर कूट के अंदर बताया हुआ है, वो आप करेक्ट आंसर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अपन। फतुहाल ए आलमगिरी के लेखक कौन है? फतुहाल ए आलमगिरी के लेखक है दोस्तों वो हमारे ईश्वरदास नगर है, ईश्वरदास नगर है जो फतुहाल ए आलमगिरी के लेखक है। डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार कैटर कहाँ स्थित है? कैटर, तो यह दोस्तों रामगढ़ शिखर के अंदर स्थित है। सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा वीडियो अंत तक देखें और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगले शिफ्ट का मैं जल्द ही आपके समक्ष आंसर की ला रखूँगा। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 किससे प्रभावित हुआ, कब प्रभाव में आया था दोस्तों? तो ये दोस्तों 18 दिसंबर 2019 में प्रभाव में आया था। ये डी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें तो यह रहा आप सभी के बीच में, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? फसल और एक साइड फसल दिया, दूसरी साइड राज्य दिया हुआ है, कौन सी फसल किस राज्य में है? तो दोस्तों इसके अंदर हम चाय है, ये गुजरात कब हुई आपने देखी कभी? इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारी सही सुमेलित नहीं है, वो चाय वाला ही होगा। ए आंसर करेक्ट माना जाएगा। जूट असम बिल्कुल, गेहूँ उत्तर प्रदेश, चावल पश्चिमी बंगाल, ये तीनों ही आंसर राइट है और इसका करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? आपके समक्ष सब देखो, अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल के अंदर रहे थे, जोरावर सिंह ये बरेली जेल के अंदर रहे थे, और विजय सिंह पाथिक ये रोडगढ़ जेल के अंदर रहे थे, और केसरी सिंह बाहरट ये हजारीबाग जेल के अंदर रहे थे। दोस्तों विजय सिंह पाथिक ये मिले ही नहीं, कैसे बंदी कर दिया उनको? ये इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो सी होगा। विजय सिंह पाथिक मिले ही नहीं, किसके हाथ में आए नहीं, तो कैसे जेल के अंदर डाल देंगे? अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? कौन कौन से जिलों में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों वो हमारा है बीकानेर और नागौर। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऊंचाइयों के आधार पर। तो दोस्तों पहले हमारे किस चोटी का नाम आएगा? तो पहले दोस्तों जरगा का नाम आएगा, जरगा सबसे ऊपर है, तो ये दो आंसर तो पहले ही कट गए बने, बी और सी। उसके बाद में आएगा रघुनाथगढ़, लीलगढ़ नहीं आएगा, लीलगढ़ सबसे लास्ट के अंदर आएगा, तो ये डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? कौन से वर्ष के अंदर हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी दोस्तों? तो पहली हस्तशिल्प नीति जारी की थी वो 2022 के अंदर की थी दोस्तों ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी दोस्तों? तो मुझे आप बताइए,
वो तेज अधिक समावेशी विकास, तेजी से समावेशी विकास करना, ए आंसर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों को सम्मिलित करता है? कौन कौन सो को करता है, नहीं करता है, सॉरी करते हैं बोले कि नहीं करता, वो आंसर कौन सा है? डॉक्टर करणी, ये बीकानेर और जोधपुर, ठीक है, बिल्कुल करता है, ये लिफ्ट है। जयनारायण व्यास, जैसलमेर और जोधपुर, ठीक है। और कुंभाराम आर्य, ये जैसलमेर और बाड़मेर को नहीं करते, ये तो उस ऊपर साइड है, बीकानेर गंगानगर उस साइड है लगभग, तो ये सी आंसर इसका दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी गई थी। तो दोस्तों विधायक नीति 2021-22 में लिए विधायक की नीति बढ़ाकर क्या कर दी गई? 5 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़? तो दोस्तों ये 5 करोड़ कर दी गई थी, ये आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ऐसा कौन सा मारवाड़ का शासक था उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों रावचंद्र सेन है, इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये भागते रहे पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये थे अपने रावचंद्र सेन। सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य और साथ में जिला सम्मिलित नहीं है? केसरबाग उदयपुर, कब से? केसरबाग उदयपुर नहीं है दोस्तों। दूसरे सोरसन बारा बिल्कुल, वन विहार धौलपुर बिल्कुल, बंद बारेटा भरतपुर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो नहीं है, वो ए आंसर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा, केसरबाग उदयपुर के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? पीली क्रांति ये जो तेली होते हैं उसके संबंधित है, तो सरसों है बिल्कुल, तिलहन है, खाद है, ये चना है, ये नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी माना जाएगा, डी करेक्ट आंसर चना। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले प्लीज़, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, ये तो आप। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा मुझे बताइए। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पक्षीशाला के पक्षियों को आमजन संस्था आदि को गोद देना, ये सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायक में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? देवनारायण जी की फड़ है, उसके गायक में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों वो हमारे जंत्र लाया जाता है, ये डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यह रहा अपना अगला क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मीनांडर की मुद्रा प्राप्त हुई है? यूनानी शासक, तो दोस्तों ये हमारे बेराट से प्राप्त हुई है, डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो दोस्तों यह रहा अपना अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं थे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम कराया है 2009 से 2022 के मध्य, उसके अंदर जो क्वेश्चन बार बार वापस रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को मैं हर एग्जाम के अंदर देख करके वो क्वेश्चन उठा करके आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करवाता हूं। तो आप उनको देख करके एग्जाम देने के लिए जाओगे, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा इसी एग्जाम के अंदर। और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर हमारे 20 से 25 क्वेश्चन हुब टू हुब पाए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे थोड़ी नहीं, क्वेश्चन तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाती है वही है, वो वापस उठा करके उसके अंदर डाला है तो आ गया है। तो आप कभी भी किसी का भी एग्जाम, राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर प्रश्नोत्तरी आप देख लीजिए, एक भी प्रश्नोत्तरी आप मिस ना करें और इसके तो करना भूल जाए। प्रश्नोत्तरी को देखना में ज़्यादा टाइम नहीं, हमारी प्रश्नोत्तरी 20 से 25 मिनट के मध्य की प्रश्नोत्तरी होती है, उसके अंदर 70 से 100 सवाल क्वेश्चन होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े। ये देखो क्वेश्चन है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताइए। उसे दोस्तों कहेंगे हमारे भराड़ी कहेंगे, ये बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों आपने क्या किया था मेरे को बताइए, और आपके नंबर कितने बन रहे हैं इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कितने कितने आपके सवाल करेक्ट हो रहे हैं अभी। ये रहा हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो दोस्तों हमारा राज्य है बिहार, ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत युग्म, मतलब राज्य का नाम है और सामने विधानसभा सदस्यों की संख्या दी गई है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? मिजोरम के अंदर 40 विधानसभा सीटें है सदस्यों की, बिल्कुल ठीक है। सिक्किम के अंदर 32, ठीक है। मेघालय के अंदर 50, ये नहीं है। और मणिपुर के अंदर 7, मेघालय के अंदर दोस्तों 60 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, इसके अंदर 60 है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो सी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो यह रहा अपना अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको सबको इसके बारे में जानकारी होगी। न्यायाधीशों की 1+49, 1+49, एक अध्यक्ष। ये देखो मुख्य न्यायाधीश है और 49 न्यायाधीश है, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? कौन सा राज्य था दोस्तों? बहुत ही अच्छा काम किया है बाबा जी ने,
ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर काम हुआ है। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल। डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा अपना अलग अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? संपत्ति कर पहली बार कब पेश किया गया था? तो दोस्तों वो 1957 के अंदर किया गया था। डी आंसर करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। 1957 के अंदर पहली बार संपत्ति कर पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, गदर जर्नल जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर ये है ना जर्नल, इसका पहला ये अंक है, ये हमारी उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है तो यह रहा आपके समक्ष। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या रखा था? दोस्तों आसानी रखा गया था, आसानी आसानी। ए आंसर करेक्ट आंसर होगा इसका। आपने क्या आंसर डाला था? दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? 3 चरण नहीं माना जाता है तो वो दोस्तों आंसर होगा संरक्षण। इसके अंदर 3 चरण नहीं माने जाते हैं। डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माने जाते हैं तो ये संरक्षण है। अगला हमारा क्वेश्चन ये आपके सभी के समक्ष में। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ था? एज ऑफ कंसेंट बिल है ये हमारे BL मालाबारी ने किया था। मालाबारी ये हमारा करेक्ट आंसर सी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बेक्ती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? दोस्तों ये हमारे हड़बू जी का मंदिर प्रसिद्ध है। सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करें। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य मतलब सामान्य से मतलब 60% ज़्यादा वर्षा हुई थी? वो कौन सा हमारा जिला था? तो दोस्तों वो हमारा बांसवाड़ा था। ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिद्धवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? कौन से खनिज उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये हमारे मैंगनीज के लिए जाने जाते हैं। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा दबा दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है देखो। काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये हमारे पन्ना के लिए जाने जाते हैं। पन्ना। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा पन्ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये रहा आपने देख लो अगला क्वेश्चन। ये देखो अपने जो 6 तारीख को लगभग शाम को अपने जो प्रश्नोत्तरी डाली थी उसके अंदर ये क्वेश्चन हूबहू बताया था और ये कौन से महिला सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था वही मैंने सवाल बताया था, ये वापस आ गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों ये BSHW के अंदर आता है। ये सी आंसर होगा दोस्तों, वो करेक्ट आंसर होगा। BSHW के अंदर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या रखा गया? अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या रखा गया था दोस्तों? तो दोस्तों वो रखा गया था राजीव गांधी केंद्र सेवा केंद्र। दोस्तों अभी जो नए नए नाम रखे गए हैं इस कांग्रेस सरकार के अंदर, जो सारे के सारे आपको नहीं आते तो तुखा बीटो तो राजीव गांधी के नाम पे ही आप बीट देना, आपका करेक्ट आंसर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको नहीं क्या आंसर नहीं आ रहा है तो आप राजीव गांधी को ज़्यादा वरीयता दे। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा। सूची 1 व सूची 2 में मिलान कीजिए तथा दिए गए कोड का सहायता में सही विकल्प चुनिए। ये रहा दोस्तों, इसको सही से मिलान करके आप क्या कर सकते हो? तो दोस्तों हमारा ये देखो, ये गोविंद है जो हमारे वास्तु मंजरी के सम्मिलित हैं, और नाथा है ये हमारे दा दीपिका, और मंडन है ये देव मूर्ति प्रकरण, और कुंभाकूट है ये संगीत राज। ये आपको ऑप्शन मिलते हैं, उसके अंदर कूट को आप ठीक माने, उसे वरीयता दे, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिले से सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर जो हमें मानसी वाकल ये डूंगरपुर ये सम्मिलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो सी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, किसका कैलाश श्रृंखला हिस्सा है? ये दोस्तों हमारे ट्रांस हिमालय का है। ये आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों इसका आपने करेक्ट आंसर माना जाए तो इसका बी हमारे करेक्ट आंसर होगा। CSO ने 2004 से 5 में बदल कर 2011-12 कर दिया गया था। ये हमारे 11-12 बी आंसर है ना, वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये दोस्तों मैंने साइड पे डाल करके थोड़ा डिफ़िकल्टी ठीक किया है, इसलिए आपको अलग दिख रहा है, पेपर जैसा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सवाल तो सेम ही है। दोहद ये लोग किस फसल की उन्नतम किस्म कौन सी फसल की है? तो दोस्तों ये हमारे चना की है। डी आंसर करेक्ट होगा। दोहद ये लोग फसल है, ये चना की उन्नतम किस्म है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों ये हमारे 2007-8 के अंदर पारित की गई थी। ये डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था वो हमारा भारत ही थे। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पौंडुल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो दोस्तों ये हमारे भगत सिंह का चबूतरा बना हुआ है। डी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? कौन से वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो दोस्तों ये 1856 के अंदर हुआ था। बी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। वीडियो से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, पर एक लाइक करना आपको मेरे को अच्छा लगता है, और आप लाइक करते हो तो वीडियो के अंदर यार कुछ तो अच्छाई भी प्रकट होती है। खेड़ा किसान आंदोलन किस नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? खेड़ा आंदोलन ये जो नेतृत्व करता गांधी जी और उसके साथ में कौन थे? ये दो सी और डी ऑप्शन तो पहले ही कट गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ये बी माना जाएगा। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल को साथ में लिया था, विजय सिंह पात्री को नहीं लिया था। बी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो ये हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो ये बताए पहले तो प्रद्युमन सिंह थे। डी आंसर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमान कृषि में समन्वय क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो दोस्तों ये हमारे 28.85 रहा है। सी आंसर करेक्ट माना जाएगा। आपने क्या आंसर किया मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान के मंत्री पद पर रह सकते हैं? तो दोस्तों ये 6 महीने तक रह सकते हैं, ये भले मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सी नदी को माना जाए? तो यह हमारी बनास। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बगैर टाइम खराब किए। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की थी दोस्तों? तो ये दोस्तों शांति त्रिवेदी द्वारा की थी। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? दोस्तों ये पंकज मित्तल है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो ये वहाँ के थे। ये सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? कौन सा जिला है दोस्तों? तो वो दोस्तों हमारा अजमेर जिला है। सी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन रहा, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लोहा इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये हमारे बोकारो। सी आंसर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन, जयदयाल सोनी और चैतराम संबंधित हैं। जयदयाल सोनी और चैतराम संबंधित किससे हैं? तो दोस्तों ये हमारे तुर्रा कलंग के ख्याल से हैं। ये सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके वायसराय थे वो लॉर्ड ऑर्डिंग थे। बी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वह कौन सा अधिनियम था उसके अंतर्गत भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? कौन सा अधिनियम था? तो वो दोस्तों हमारे भारतीय परिषद अधिनियम 1961 था। ए आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन, इजलास खास का गठन किस के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये हमारे महाराणा सजत सिंह द्वारा किया गया था, सज्जन सिंह द्वारा। सी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें तो यह रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए। 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए थे, कौन से जिले के अंदर किए गए थे दोस्तों? तो ये जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर के अंदर किए गए थे। ये सी आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी? कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने? सो दोस्तों जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। डी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपातकालीन प्रावधानों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ये नहीं है, क्योंकि ये तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर था। तो ये डी आंसर है, ये नहीं होगा, ये 44वां संविधान संशोधन माना जाएगा यहाँ पर। तो ये 42 लिखा, ये गलत है। डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वो हमारे 50,000 ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। तो ये डी आंसर है दोस्तों, ये करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये ठीक मुझे कन्फर्म नहीं है। राजस्थान की
निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था 2022 में? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, तो उसके अंदर हमारे गौरी महेश्वरी को किया गया था। ये डी आंसर करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। गुरुद्वारा बुद्ध, ये बुद्ध नहीं है, बुद्ध है, जोड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे दोस्तों श्री गंगानगर में स्थित है। ये डी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये बारडोली शिडा केरल के अंदर ये सम्मिलित नहीं है, दूसरे वाले ठीक है, ये सी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हमारी ये प्रश्नोत्तरी है वो आप देख के ही जाना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सेकंड पारी है तो टेस्ट पारी तो स्टार्ट हो गई है। सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों हमारे ये वनों में पाए जाते हैं। डी आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरता है, पर तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह हमारा अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? दशकीय वृद्धि दर क्या थी दोस्तों? तो ये दोस्तों 21.21% दशकीय वृद्धि दर थी। डी आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस का झील तथा राज्य से सम्मिलित नहीं होता है? भीमाताल उत्तराखंड ठीक है, पुलिकट झील कर्नाटक, चिल्का उड़ीसा और लोनार महाराष्ट्र। दोस्तों ये पुलिकट झील है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सरहद पर है, ये ठीक नहीं है। ये बी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों आपने हमारी इस प्रश्नोत्तरी को, मुझे उम्मीद है कि देख लिया है, और हमारी ये प्रश्नोत्तरी आपको ये ऊपर दिख रही है, ये आपको देख करके जाना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने ये स्क्रीन पर आपके डाल दी है प्रश्नोत्तरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अलविदा।